अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम 10th की जो फिजिक्स है न्यू बुक 2026 एडिशन उसका यूनिट नंबर 10 और उसका न्यूमेरिकल 10.4 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। देखते हैं कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट है हमारे पास ए स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स बाय 5 सेंटीमीटर ऑन ए हॉट समर डे। हमारे पास एक स्टील का बना हुआ पुल है, ब्रिज है और जब जो है वो गर्मियों का दिन होता है, बहुत गर्मी जब पड़ती है तो वो 5 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, वो लंबा हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि चीज़ें गर्म होने से फैलती हैं। If the bridge originally spanned 100 मीटर, अगर जो ब्रिज है उसकी जो ओरिजिनल लंबाई है, उसका जो स्पैन है, ब्रिज की लंबाई को उसका स्पैन बोलते हैं, तो उसका जो ओरिजिनल स्पैन है, उसकी जो ओरिजिनल लंबाई है, अगर वो हमारे पास 100 मीटर है तो व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज। तो आप ये बताएं कि टेम्परेचर चेंज कितना आता है, यानी जब वो 5 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो फिर बताएं ज़ाहिर टेम्परेचर में चेंज आया है, तो वो कितना चेंज आता है कि वो 5 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग हो जाता है। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले हम एक हेडिंग देंगे डाटा के नाम से और उसके बाद सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। ओरिजिनल लेंथ यानी कि एल नॉट हमारे पास 100 मीटर है, चूंकि हमें बता दिया गया है कि जो हमारे पास ब्रिज है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 100 मीटर है, तो उसको हम एल नॉट से शो करेंगे। ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। चेंज इन लेंथ कितनी आती है, जिसको डेल्टा एल बोलेंगे, क्योंकि चेंज के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डेल्टा, ये डेल्टा का साइन है। चेंज इन लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो जो कि हम जानते हैं कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो एसआई यूनिट्स होने चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में सबसे पहले चेंज करेंगे, 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करना हो तो आप जानते हैं कि 100 पे डिवाइड किया जाता है। 100 पे डिवाइड करने से ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 मीटर लेंथ जी। तो ये हमने चेंज कर दिया है लेंथ को। उसके बाद जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, जो स्टील होता है, चूंकि ये ब्रिज उन्होंने बताया हुआ है कि जो ब्रिज है हमारे पास ये स्टील का बना हुआ है, तो जो स्टील होता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगरचे क्वेश्चन में ये हमें नहीं बताया गया था, ये वैल्यू हमें नहीं बताई गई थी, लेकिन इसी बुक के अंदर टेबल के अंदर ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो वहां से हमने याद कर लेना है कि जो स्टील होता है उसका लीनियर कोएफिशिएंट जो होता है, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलें जी स्टूडेंट्स, ये जो डाटा था हमें हमारे पास जो हमें मालूम था वो हमने नोट कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने एक हेडिंग देनी है कि टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना है। तो फाइंड हमने ये करना है कि ये जो चेंज आया है लेंथ में, ये कितना चेंज इन टेम्परेचर आया था जिसकी वजह से ये चेंज आया है। तो हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है। चलते हैं फार्मूला की तरफ। तो फार्मूला है हमारे पास डेल्टा एल इक्वल होता है अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, यानी जो चेंज इन लेंथ है हमारे पास वो इक्वल है किसके, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी के। यहाँ पर अल्फा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। एल नॉट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है और डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है और डेल्टा एल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी चेंज इन लेंथ। तो स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है, हमने डेल्टा टी फाइंड करना है। तो हम डेल्टा टी को एक साइड पे ले आएंगे, डेल्टा एल ऊपर रह जाएगा और अल्फा एल नॉट जो है वो बटे में आ जाएगा। तो ले जी ये हमने इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया, क्योंकि हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना था तो हमने उसको एक साइड पे कर लिया है और बाकी रकमें हमने एक साइड पे कर दी। तो लेंगे स्टूडेंट्स, अब हमने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। जो हमारे पास चेंज इन लेंथ थी वो थी
0.05 मीटर ये हमने निकाला था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.05 मीटर। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास थी 100 मीटर और अल्फा की जो वैल्यू है वो हमें याद होनी चाहिए 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब हमने क्या करना है कि अब हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। 0.05 और बटे में 100 मीटर है मल्टीप्लाई बाय 12 है। 10 टू पावर -6 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाके 10 टू पावर +6 हो जाएगी और जब वो +6 हो जाएगी तो एक के साथ 6 जीरो जो है हमारे पास लगेंगी। अब हमने देखे क्या करना है, ये 2 जीरो से कट जाएंगी, ऊपर वाली रकमों को ऊपर वाली रकमों से मल्टीप्लाई करके तो 12 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 41.67 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर कि अगर टेम्परेचर जो है वो समर के अंदर हॉट समर डे अगर टेम्परेचर में जो चेंज आता है वो 41.67 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो तब वो जो स्टील का हमारे पास ब्रिज है वो 0.05 मीटर जो है वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये आंसर को मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, नोट फरमा लें। जीते रहें, खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।